नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों। आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। खासकर दोस्तों, भारत के तो सभी लोगों का खासकर स्वागत रहेगा इस वीडियो के अंदर। आपके लिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, एक हमारे सामने एक आर्टिकल निकल के आ रहा है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है खुद में ही इस चीज़ को डिस्कस करना। दोस्तों, हुआ ऐसा है, भारत देश के अंदर महाराष्ट्र राज्य की एक ज़िले की आईएएस ऑफिसर है जिसका नाम है पूजा खेदकर। ध्यान से सुनिए। पूजा पूजा खेद खेड़कर खेड़कर नाम है, पूजा खेड़कर नाम है। और इनके साथ मतलब बेसिकली यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं, इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि भाई इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट जो करवाई है आईएएस बनने की, वो एक नॉर्मल प्रोसेस से नहीं कराई है, बल्कि वहाँ पर कास्ट वाला कुछ सीन हुआ है, कास्ट का इशू फंसा है। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर और भी कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आया हुआ है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो आप ये समझिए, भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के एक एरिया में, एक ज़िले में, एक कैडर में ये पोस्टेड थी एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर। हालांकि ये प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर थी वहाँ पर। मतलब प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर होता है जब आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस बनने से पहले आप अपना एग्ज़ाम निकालते हैं यूपीएससी का, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, और फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उत्तराखंड में। भारत देश के उत्तराखंड राज्य के अंदर लब्बासना नाम की एक वो है, एकेडमी है। LLBN इसका पूरा नाम है, लब्बासना इसका बोलते हैं, LBSNAA इसका शॉर्ट में नाम है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल इस तरीके की कोई एकेडमी है वहाँ पर। ये भारत देश के उत्तराखंड के उस एरिया में, ये मसूरी में है। और वहाँ पर लोगों का ट्रेनिंग चलता है आईएएस के लिए। जब आप पेपर निकाल लेते हैं उसके बाद, और फिर वहाँ से उत्तराखंड के लब्बासना से ट्रेनिंग कंप्लीट करके लोग फिर अलग अलग कैडर में पहुँचते हैं अपनी ट्रेनिंग को देने के लिए। वहाँ भी उनका ट्रेनिंग चलता है, वो प्रैक्टिकल तौर पर ट्रेनिंग होता है जहाँ पर जब आप एक असली में आईएएस बन जाओगे उसके बाद कैसे अपने वर्क को करोगे, कैसे आप एक एसडीएम या डीएम के तौर पर ज़िले को संभालोगे, उसको उसका उसका लेकर पूरा काम होता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो इनकी जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर पोस्टिंग थी। मतलब ये एक प्रोबेशनरी ऑफिसर थी, आईएएस प्रोबेशनरी। प्रोबेशनरी होता है आप उस समय पर सीख रहे हैं उस काम को, और कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद आप उस पर परमानेंट उस पोस्ट पर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपकी वो एक्चुअल में वो पोस्ट हो जाती है, लेकिन शुरू में आप एक नौ सीखिया के तौर पर होते हैं कि आप सीख भी रहे हैं उसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर पूजा खेदकर एक आईएएस हैं, पूजा खेदकर, उनके साथ उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मैं आपको समझाऊंगा ये पूरा जो यहाँ पर इनका जो इसको लेकर इशू है, बेसिकली जो एलिगेशंस है पूजा खेदकर आईएएस के ऊपर, तो वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और क्या एक्चुअल में ये एलिगेशन सही है नहीं, अब ये इल्ज़ाम जो इस आईएएस ऑफिसर पर लगाए गए हैं वो किसने लगाए हैं, ठीक है, क्या सरकार ने लगाए हैं, क्या फिर रिक्रूटमेंट बॉडी ने लगाए हैं, या किसने लगाए हैं, क्या ये एक्चुअल में सारे एलिगेशंस ट्रू हैं, क्या ये सच साबित हो चुके हैं। ये भी पता लगा है कि आज के दिन ही जो इस आईएएस ऑफिसर का जो एक्चुअल में घर है वहाँ पर महाराष्ट्र में बुलडोजर लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बुलडोजर भी पहुँच चुका है। ठीक है, तो हम वो भी जानेंगे कि क्या इस पूरे इंसिडेंट के अंदर, मतलब बेसिकली इस पूरे घटनाक्रम में, ये घटना ही तो है एक तरीके की, तो हम इसको इंसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, हम कह लेते हैं कि क्या इस घटना के अंदर का क्या कुछ है, का क्या कुछ हुआ है, वो सारा आपको बताएंगे। आप इंसिडेंट ना लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि जो पूजा खेतकर पर एलिगेशंस हैं उसके ऊपर मैं आपको सारा कुछ बताने जा रहा हूँ कि क्या ये एलिगेशन सच है, और अगर सच नहीं है तो फिर इसके अंदर क्या मामला है, मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इस जो ये आईएएस ऑफिसर है पूजा खेतकर, इनकी जो माता है उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि उन्होंने किसी को गन दिखाई है, और वो सारी बात भी इधर बोली गई है। तो मैं आपके साथ ये सारा कुछ डिस्कस करने आया हूँ इस वीडियो में, और आपको सारा कुछ अच्छे से बताने जा रहा हूँ। बहुत ट्रेंडिंग में है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा पूरे देश भर के लोगों द्वारा देखा जा रहा है। ये भारत देश के हर एक एरिया से इस टॉपिक को, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखा जा रहा है। तो हमारा भी मेन पर्पस ये है कि हम आपको अच्छे से बता दें सारा कुछ, क्योंकि लोग इस टॉपिक के ऊपर जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और रहेगी दोस्तों आप सभी से कि आप सब्सक्राइब करिए चैनल को सबसे पहले, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए इस जानकारी को दुनिया के हर एक व्यक्ति तक, और कमेंट में अपने नए टॉपिक बताइए जिसके ऊपर हम आपको वीडियो दें। आज 9 बजे
से पहले ही आपका एक और वीडियो रहेगा, एसएससी सीजीएल का तैयारी शुरू होगा उसके अंदर, जिससे हम उसके अंदर आपके भारत देश के अंदर सीजीएल की जो पोस्ट है, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम ड्यूटी इंस्पेक्टर, इसके अलावा आपका जो अलग से पोस्ट आता है सीबीएन के अंदर, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्टों के लिए सीजीएल की तैयारी आज रात 9 बजे से शुरू हो रही है। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस बार भारत देश में 17,000 वैकेंसियां हैं। 100 रुपये में फॉर्म भरा जा रहा है, एसएससी के वेबसाइट से भरा जाएगा। पूरा भारत देश उस पर फॉर्म भर पाएगा। अगर किसी को फॉर्म भरने में कोई परेशानी आए, मैंने वीडियो दे दिया है, जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ राजस्थान में परसों बजट आया है। राजस्थान की सरकार ने परसों 10 जुलाई को अपना बजट पेश किया है, जिसमें ये बताया है कि वहाँ राजस्थान के अंदर 4 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी, जो कि 2028 तक मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि 2024 के आखिर दिसंबर महीने तक राजस्थान के पूरे राज्य भर में 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, और पूरा देश इस जॉब पर फॉर्म भर सकता है। सोचिए, राजस्थान सरकार जॉब दे रही है, राजस्थान में जॉब दे रही है, और कह रही है पूरे भारत से फॉर्म भर दो। तो आपके लिए तो कितनी अच्छी बात हो जाती है ये। ठीक है, तो इस साल के दिसंबर महीने तक आप सभी के लिए 1 लाख प्लस वैकेंसी आएंगी राजस्थान में, जैसा कि आपके स्टेट की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी ने अपने बजट के वीडियो में कहा था। बजट सेशन आपका जब हुआ था, उसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत देश का पूरा बजट कब आ रहा है इस साल का, तो 23 जुलाई को इस साल का बजट आएगा, जिसमें आपके भारत देश की निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है पूरे भारत देश से, वो ही पार्लियामेंट में या जहाँ भी आपका बजट पेश होता है वहाँ वो पेश होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब 23 जुलाई को आपको पता लग जाएगा इस बार किस किस चीज़ों पे कितना खर्चा सरकार करने वाली है, कितनी जॉब लाएगी इस साल 2025 के जुलाई महीने तक, कितने कितने लोगों को जॉब देगी भारत सरकार, वो इस साल की 23 जुलाई को बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाना वीडियो में, चैनल पर उस दिन। ठीक है, मैं आपके सामने पूरा बजट एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्या कुछ बताया गया है निर्मला सीतारमन द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, आपके बजट के अंदर 2024-25 के अंदर, क्योंकि 2024 का आधा साल रहेगा उसमें और 25 का आधा साल होगा। ठीक है, फिर 2025 का कोई समय होगा जून जुलाई के करीब, तब वहाँ दोबारा से बजट आएगा। बजट में ये तय होता है दोस्तों, सरकार बताती है कि वो किस किस के अंदर कितना खर्चा करेगी पूरे साल भर में, और यही सेम चीज़ वो हर साल प्रेजेंट करती है। ठीक है, जिसमें उसको बताना होता है कि वो रेलवे में कितना खर्चा करेगी, पुलिस में कितना खर्चा करेगी, भारत देश की जो सुरक्षा करनी है, बाहर जो भारत देश के जो बॉर्डर हैं, जो कि बॉर्डर वाले एरिया हैं, वहाँ से किस तरीके से उसकी सेफ्टी रहेगी। तो इन सब के लिए बजट पेश किया जाता है। जितनी भी चीज़ें सरकार के अंडर होती हैं, उन सब का खर्चा प्रेजेंट होता है। एक दिन, साल का कोई एक दिन होता है, उस दिन ये सब होता है। तो आप 23 जुलाई को उस वीडियो को देखना। अगर आप दुनिया के किसी भी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पीसीएस में जाना चाहते हैं राज्य से, अगर आप पब्लिक सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं राज्य के अंदर, आप अगर एक एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, डीसी बनना चाहते हैं, या फिर पुलिस में जाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप एक डीएसपी, एसीपी, कुछ भी बनना ऐसा चाहते हैं, भारत देश में ही नहीं दुनिया के किसी भी एरिया में अगर आप कोई सी भी जॉब लेना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही। और दूसरा, इसके साथ साथ आप अगर यहाँ पर, अगर दुनिया के दूसरे किसी, मान लीजिए आप रशिया से हैं, चाइना से हैं, चड से हैं, कनाडा से हैं, श्रीलंका से हैं, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, या फिर अफगानिस्तान, या फिर दुनिया के किसी भी देश से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अगर दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहो तो भी चैनल से जुड़ जाओ। अगर आप किसी भी सेक्टर में जॉब लेना चाहो तो भी आप चैनल से जुड़िए। साथ ही साथ आप अगर मान के चलते हैं कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो उसकी गाइडेंस के लिए और कैसे बिजनेस शुरू होगा उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिए अभी के अभी ही। अब दोस्तों ये वाला टॉपिक जो आज हमारा इस वीडियो में है, ये ना कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए जो दुनिया में किसी भी एरिया से मुझे सुन रहा है, सबके लिए ज़रूरी है। ये आपके लिए उदाहरण हो सकता है और आपको पता लगेगा दोस्तों कि जैसे भारत देश में आईएएस नाम का पोस्ट होता है, उसी तरीके से दूसरे देश में किसी और तरीके से इसी पोस्ट की पोस्टिंग होती है। मतलब दूसरे देशों में भी जिला संभालने के लिए पोस्ट होती होगी, लेकिन वहाँ पर उस पोस्ट का नाम हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि आईएएस का नाम तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दूसरे देश में कुछ और नाम होगा, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। अब आपके लिए इस वीडियो में मैं आपके सामने आज तक नाम का एक न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने इसके ऊपर आर्टिकल तैयार किया है। उसके साथ साथ livemint.com न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसने इस पर आर्टिकल रेडी किया है। अगर आप सिंपल नेट पर भी डालते हो कि पूजा खेदकर आईएएस न्यूज़, तो आप इतना भी डालते हो तब भी आपको ये सारा देखने को मिल जाता है। आप पढ़ सकते हो इन सारे आर्टिकल्स को, आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको 3 से 4 ऐसी वीडियो सजेस्ट करता हूँ, आप उनको भी देखिए, वो अच्छे से बता रहे हैं यूट्यूब पर ही। अब देखिए दोस्तों, पूजा खेदकर आईएएस के लिए अगर आप सिंपल यूट्यूब पर भी जाकर डालते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत सी वीडियो देखने को मिलती हैं। उसमें भी बहुत कुछ यहाँ पर इनकी लाइव आज प्रेस ने जो पूछा इनसे वो भी इसके अंदर बताया गया है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। दूसरा आपके साथ एक और आज तक का ही आर्टिकल है जिसमें ये बोला है, हाथ में बंदूक पीछे बाउंसर और किसानों को धमकी दी आईएएस पूजा खेड़कर की मां ने, ठीक है, मां का वायरल वीडियो, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक और ये भी बताया गया है कि दोस्तों पूजा खेदकर आईएएस के घर यहाँ पर बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंच चुकी है आज, यहाँ पर 22 जुलाई को महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। पता नहीं क्यों पहुंची है, आप इसका पूरा मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ, इसके अंदर आप समझिए। उसके बाद आपको जो लगे कि आपको लगता है कि मैं सही से नहीं बता पाया या कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको सही से नहीं समझाई, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पर या फिर आप फ्लिपकार्ट पर या फिर आप क्रोमा विजय सेल्स या फिर आप जोमेटो स्विगी या फिर डोमिनोज या फिर मैकडोनाल्ड या फिर अगर मैं बात करूं दुनिया मतलब ऑनलाइन में आप कहीं से भी कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए मैं एफिलिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको अलग से डिस्काउंट के लिए कूपन कोड दूंगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप सस्ते में चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, किसी वेबसाइट से खरीद सकते हो आप, ब्लिंकिट से आप चाहें सामान खरीद सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे जगहों से कोई सामान खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो मैं आपको कूपन कोड दूंगा, उससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज भी सीखनी है, तो आप डायरेक्ट चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देखते हो आज तक के अलावा यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ 18 ने भी इसके ऊपर आर्टिकल तैयार किया है, दैनिक भास्कर ने भी इसके ऊपर आर्टिकल दिया है, और हिंदुस्तान टाइम्स नाम का एक वो है न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, लाइव हिंदुस्तान, इसने भी इसके ऊपर आर्टिकल दिया है। तो मैं इन सब की मदद से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप इन सारी वेबसाइट्स की मदद से देश भर की नहीं बल्कि दुनिया के हर एरिया की न्यूज़ जानने के लिए इन सबको यूज़ करें। अच्छे प्लेटफॉर्म है, अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आज तक की बात करते हैं। आज तक एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, इसने बताया है कि विवाद, जांच कमेटी और एक्शन क्या क्या हो रहे हैं। एक ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों विवाद क्या है, ये विवाद मतलब हो जाता है कंट्रोवर्सी हो जाती है, आप कंट्रोवर्सी कह लीजिए या विवाद कह लीजिए या इशू कह लीजिए, कि इसको लेकर इशू क्या है वो बताऊंगा। क्या कोई कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, कोई कमेटी बनाई है नहीं बनाई है, क्या एक्शन होगा इस आईएएस पूजा खेड़कर पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूजा खेड़कर बोली, कमेटी के सामने रखूंगी अपना पक्ष, मतलब जो कमेटी है उसके सामने अपना पक्ष रखूंगी। तो नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो वहां पर आपको बता दूं महाराष्ट्र राज्य में एक मुंबई एरिया है, वहीं पर एक नवी मुंबई भी है। तो नवी मुंबई की पुलिस है, उसने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि विवादास्पद प्रोबेशनरी यहाँ पर प्रोबेशनरी आप देख सकते हो, विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने
एक डीसीपी रैंक के अधिकारी पर चोरी आरोपी को रिहा करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। तो ये सारे एलिगेशंस हैं दोस्तों, यही एक्चुअल में इशू उठा हुआ है, तो इसी को हम डिस्कस करने आए। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात ये है, एक रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में ये लिखा है, जो नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में है ये, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि विवादास्पद प्रोबेशनरी IAS अधिकारी जो पूजा खेड़कर हैं, उन्होंने एक DCP, आपको पता है एक DCP एक पुलिस के अंदर एक रैंक होती है, DCP रैंक का एक ऑफिसर था, उसको उन्होंने ये कहा, एक चोरी किसी ने चोरी करी थी, वो आरोपी था, उसके अंदर कोई चोर था, उसने कुछ चोरी करी थी और कोई एक व्यक्ति था, उस पर चोरी का आरोप था, ठीक है। तो यहाँ पर इस IAS ने DCP रैंक के ऑफिसर को ये कहा कि वो जो आरोपी है, उसको उन्होंने रिहा करने को कहा। उन्होंने कहा चोरी आरोपी को रिहा करने का दबाव बनाया था, हालांकि पुलिस ने उस कॉल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की थी, ठीक है। ये भी है इसके अंदर। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो जिस IAS ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस IAS प्रोबेशनरी ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है पूजा खेदकर, जिसकी फोटो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। थोड़ा आप नीचे चलते हो दोस्तों, ये आज ही का आर्टिकल है, दोपहर में 3 बजे तैयार हो गया था ये, आप देख सकते हो। 12 जुलाई महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी, महाराष्ट्र कैडर मतलब महाराष्ट्र राज्य के एक जिले में पोस्टिंग था इनका, ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेतकर का मामला इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। पूजा और उनके परिवार पर लगातार लग रहे आरोपों के बीच उनकी नियुक्ति के समय जमा कराए सभी सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। मतलब आपको बता दूं, आप फॉर्म में बताते हो कि आप अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, SC ST OBC जनरल किस में हो, ये आपसे फॉर्म भरते समय UPSC भी पूछता है, SSC भी पूछता है, सब लोग पूछते हैं सरकारी जॉब में, तो इनसे भी पूछा गया। इन्होंने फॉर्म में बताया कि इनको मल्टीपल डिसेबिलिटी है, MD बताया इन्होंने। डिसेबिलिटीज के अंदर एक पॉइंट होता है MD, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो अब क्या है ना दोस्तों, इनसे इनके सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला होता है, तब आपसे पूछा जाता है कि आप अपने सर्टिफिकेट दिखाएं। तो इनसे सर्टिफिकेट मांगा गया, तो के समय जमा कराए गए। जब इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट के समय जो भी सर्टिफिकेट दिखाए थे, उन सब की जांच हो रही है। इस बीच पूजा खेतकर ने भी बयान दिया है, जो पूजा खेतकर है प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर पूजा खेदकर है, कि नियुक्ति के समय जमा कराए गए सभी सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, मैं सूत्रों मतलब क्या हो जाता है भाई, रिसोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन आपको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, इंस्टाग्राम से पता लग गया, या आपका अलग से कोई जो गवर्नमेंट ऑफिशियली बताते हैं इंटरनेट पर, वो सूत्र कहलाते हैं। सूत्र मतलब रिसोर्सेज, ठीक है, के मुताबिक खेदकर ने जो भी सर्टिफिकेट जमा कराए हैं, उन सभी की जांच की जाएगी। उन्होंने ना सिर्फ OBC या दिव्यांगता सर्टिफिकेट, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS का सर्टिफिकेट भी जमा कराया है। मतलब सोचिए यहाँ पर मतलब कि IAS पूजा खेतकर ने यहाँ पर अपने जो सर्टिफिकेट जमा किए हैं, उन्होंने उसमें एक सिर्फ OBC या दिव्यांगता सर्टिफिकेट, बल्कि आर्थिक, मतलब देखिए इन्होंने EWS सर्टिफिकेट भी दिया है, इन्होंने OBC सर्टिफिकेट भी दिया है, साथ साथ इन्होंने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी वहाँ पर जमा कराया था। अब एक मेरे बात समझ नहीं आ रही कि आप डिसेबिलिटी हो वो तो ठीक है आपने बताया, लेकिन आप OBC और EWS दोनों कैसे हो सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों तो अलग अलग होते हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर जांच में एक भी सर्टिफिकेट जाली पाया गया, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से टर्मिनेट किया जाएगा। अगर मान के चलो, ये तो होता ही है, आप मान लीजिए आप IAS या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और आप बाद में देखते हैं कि आपका सर्टिफिकेट नकली निकलता है, किसी भी तरीके का प्रूफ नकली निकलता है, तो आप रिक्रूटमेंट से बाहर हो जाते हैं। वही इनके साथ भी हो सकता है, अगर कोई भी सर्टिफिकेट नकली मिलता है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बिना, मतलब सर्टिफिकेट बिना वेरीफाई करे बिना उन्हें नियुक्त कैसे किया गया। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग कह रहे हो कि जो इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट के समय सारे सर्टिफिकेट दिए, हम उसको अब वेरीफाई करेंगे। क्या आप लोग जब रिक्रूटमेंट दे रहे थे तब वेरीफाई नहीं कर रहे थे? और अगर आपने तब वेरीफाई कर लिया, तो अब वेरीफाई क्यों कर रहे हो? और अब वेरीफाई कर रहे हो तो क्यों जरूरत पड़ रही है कि अब दोबारा वेरीफाई करा जा रहा है? क्या तब सही से नहीं हुआ? इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि उन्हें वेरिफिकेशन के लिए कई बार बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। उनको कहा गया था अपने सर्टिफिकेट आकर वेरीफाई कराओ,
और वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुई। ठीक है, तो आरोपों पर क्या बोली है पूजा खेतकर, मैं आपको बता देता हूँ। पूजा खेतकर पर लगातार लग रहे आरोपों पर पूजा खेतकर ने कहा है कि अगर जांच के लिए कोई कमेटी बनी है तो मैं अपना पक्ष कमेटी के समक्ष रखूंगी। मुझे मीडिया से पता चला है कि ऐसी कोई कमेटी बनी है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ये सब कहा है। रिश्तेदार को बचाने के लिए अधिकारी पर बनाया दबाव, मतलब अपने रिश्तेदार को वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी वही सारी है। इससे पहले नवी मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि विवादास्पद प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर अधिकारी पूजा खेतकर ने एक डीसीपी रैंक के अधिकारी पर चोरी आरोपी को रिहा करने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब देखिए एजेंसी के अनुसार यह मामला 18 मई को पनवेल पुलिस स्टेशन का है। आपके महाराष्ट्र में पनवेल जगह है, पनवेल वहीं का, मतलब पनवेल पुलिस स्टेशन का ये मामला है, 18 मई का है। यहाँ पूजा खेतकर ने कथित तौर पर उपायुक्त विवेक, पुलिस उपायुक्त होता है दोस्तों आप लोगों का वही वाला पोस्ट जो मैंने आपको बताया, डीसीपी विवेक पानसरे को कॉल किया और उनसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रांसपोर्टर ईश्वर उत्तरवाडे को छोड़ देने की बात कही थी। यहाँ पर एक व्यक्ति है दोस्तों ईश्वर उत्तरवाडे, उसको इन्होंने बोला उन्होंने बोला कि उसको छोड़ दे। ट्रांसपोर्टर है, एक ट्रांसपोर्टर ना, एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट का काम करता होगा ट्रांसपोर्टर ईश्वर उत्तरवाडे, उसको कहा, उसको छोड़ने के लिए कहा गया एक डीसीपी से, एक आईएएस द्वारा। ठीक है, जिसके ऊपर चोरी के आरोप थे। पुलिस के अनुसार खेतकर ने डीसीपी से स्पष्ट कहा कि उत्तरवाड़े निर्दोष है और उनके खिलाफ आरोप मामूली है। अच्छा, पुलिस के अनुसार जो है यहाँ पर खेतकर ने डीसीपी से स्पष्ट कहा, मतलब कि जो आईएएस है उनने डीसीपी से ये कह दिया भाई ये निर्दोष है और इनके खिलाफ जो भी आरोप है वो मामूली है। तो पूजा खेतकर ने जो है पानसरे को कॉल कर अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि, लेकिन डीसीपी को यकीन नहीं हुआ कि कॉल किसी आईएएस अधिकारी ने किया है या कोई झूठ बोल रहा है, तो पुलिस ने इस कॉल पर कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा जी, आप कई बार हो सकता है आप बोल दो किसी को फ़ोन करके कि मैं एक आईएएस हूँ और ये जो व्यक्ति है इसको छोड़ दो, पुलिस से कह दो कि ये व्यक्ति निर्दोष है, आप इसको छोड़ो और मैं एक आईएएस हूँ। अब वो पुलिस वाला सुनेगा तभी ना जब आप उसको पता हो कि आप एक ओरिजिनल आईएएस हैं। तो वही यहाँ हुआ, तो उसने इस पर भरोसा नहीं किया, इस कॉल पर उसको लगा ऐसे ही फेक कॉल है, तो उसने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। कौन है पूजा खेतकर, मैं आपको बता देता हूँ। आईएएस पूजा खेतकर जो है हाल ही में तब सुर्खियों में आई जब उन्हें ट्रेनिंग पूरी होने से पहले, मतलब अभी ट्रेनिंग पूरा हुआ नहीं है इनका, होने से पहले ही पुणे में, पुणे है आप लोगों का भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक जगह है पुणे, पुणे से एक वाशिम, पुणे से दूर एक एरिया है जिसका नाम है वाशिम, वाशिम जिला है, वाशिम जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले वो पुणे की आईएएस ऑफिसर थी, फिर वो उनको वाशिम जिले के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। पूजा जो है ना, पूजा ने पुणे में अलग से कैबिन और स्टाफ जैसी डिमांड की थी, मतलब पूजा ने ये कहा था कि मेरे को पुणे के अंदर ही अलग से कैबिन भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था, फिर उनको नहीं मिला था ये सब। तो 32 वर्षीय प्रोबेशनरी, इनकी एज 32 है, के व्यवहार को लेकर नवी मुंबई पुलिस ने पुणे कलेक्टर कार्यालय और गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया था इसी चीज़ को लेकर, जो इसमें डिमांड थी इनकी उसको लेकर ही यहाँ पर नवी मुंबई पुलिस थी। तो नवी मुंबई पुलिस ने पुणे के कलेक्टर कार्यालय और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया था। ठीक है, तो ये इसमें आज तक वालों का आर्टिकल हो चुका है, इतना ही आर्टिकल है। ठीक है, तो ये आपने आर्टिकल समझ लिया, ये आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये हमारा पहला आर्टिकल इसके ऊपर हो गया। दूसरा आर्टिकल दोस्तों इसके अंदर ये आ जाता है, लाइव मिंट ने भी बताया हु इज ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्या कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या है इनको लेकर, वो मैं बता देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ 5 पॉइंटों के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आज का अपडेटेड है। कंट्रोवर्शियल ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जो पूजा खेतकर ज्वाइन किया था उन्होंने वाशिम जिले को एडमिनिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र में 11 जुलाई टू कंप्लीट हर ट्रेनिंग एमाइड डिमांड्स फॉर एन इन डेप्थ प्रॉब इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ हर रिक्रूटमेंट। यानी कि कल ही पूजा खेतकर ने महाराष्ट्र राज्य के वाशिम जिले में एक आईएएस पोस्ट के तौर पर कल ही ज्वाइन किया है वहाँ पे। ठीक है, हाँ, मतलब इनकी पोस्टिंग कल ही हुई है वहाँ पर। तो खेतकर हु इज़ अंडर फायर फॉर सीकिंग स्पेशल प्रीविलेजेस एंड
faking certificates was transferred from Pune to Wasim earlier this week after complaints about her conduct. तो अब देखिए खेतकर जो है sought into the limelight after reports emerged about her alleged demands for a separate office. जैसे मैंने बताया इन्होंने डिमांड करी कि मेरे को अलग से ऑफिस मिले, हालांकि ये एक आईएएस ऑफिसर है ना, तो उन्होंने डिमांड कर दी कि मेरे को एक अलग से ऑफिस मिले, ऑफिशियली एक कार मिले, एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ए बीकॉन ऑन हर प्राइवेट कार. पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुणे एरिया का जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका नाम है सुहास दिवासे, ऑल्सो सेंट अ रिपोर्ट. उसने भी एक रिपोर्ट सेंड करी थी, सेंट अ रिपोर्ट अबाउट खेतकर के बारे में और उसके फादर्स के बारे में, एंड हर फादर्स ऑब्जेक्शनल बिहेवियर टू द स्टेट गवर्नमेंट. जो राज्य सरकार के साथ पूजा और उसके फादर एक अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं राज्य सरकार के साथ, ऐसा पुणे के कलेक्टर ने, जिले कलेक्टर ने, सुहास दिवासे ने ये बताया था कि यहाँ पर उसने भी, आप देख सकते हो पुणे का जो कलेक्टर है उसने भी एक रिपोर्ट सेंड करी गवर्नमेंट को, ये इसके बारे में कि जो पूजा खेदकर है और उसके जो पिता हैं दोनों राज्य सरकार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं. फ्रॉम आ फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. तो अब मैं आपको बताता हूँ, 32 ईयर ओल्ड है ये, 2023 बैच आईएएस ऑफिसर हु सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 841. इनकी 2023 बैच की आईएएस है, 841 रैंक आई है पूरे देश में, पूरे भारत में, यूपीएससी के अंदर. सी कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स होता है दोस्तों, इनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही सरकार के अंदर सरकारी जॉब करता है, ठीक है, और सरकारी जॉब छोटी मोटी नहीं कर रहा है, वो सरकारी ऑफिशियल है कोई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है भारत देश में, क्योंकि आप देख सकते हो ब्यूरोक्रेट्स लिखा है, मतलब कि सरकारी ऑफिशियल्स को बोलते हैं, तो उसी फैमिली से आती हैं. एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम, ठीक है, तो सी कम्स फ्रॉम, उस परिवार से आती है जिसमें सरकार के अंदर इनके घर से कोई काम भी कर रहा है, साथ साथ. एंड साथ साथ पॉलिटिशियंस भी है फ्रॉम पथरडी. पथरडी एक तहसील है दोस्तों अहमदनगर में, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में एक तहसील है पथरडी, वहाँ से एक पॉलिटिशियन है, और साथ साथ इनके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब भी करता है, उस परिवार से ये आती हैं. और दिलीप राव खेतकर जो है इज़ अ रिटायर्ड महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिसर हैं. हर पेरेंटल ग्रैंड फादर वाज ऑल्सो, ये पूजा के फादर के बारे में आपको पता लगा, ग्रैंड फादर जो है वाज ऑल्सो अ सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं. दिलीप राव खेतकर कंटेस्टेड द लोकसभा इलेक्शंस 2024 एज अ वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए कैंडिडेट. एक वहाँ पर पार्टी है, भारत देश के महाराष्ट्र स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसका नाम है वीबीए. उस पार्टी से इन्होंने कंटेस्ट किया था, इसी महिला के फादर ने वहाँ से इलेक्शन लड़े थे इस साल, अब जीते नहीं जीते वो मुझे नहीं पता है. तो पूजा की जो मदर है इज़ा सरपंच है ऑफ भालगांव की, मतलब परिवार में सब लोग सेटल्ड हैं. आप देख लो, जो फादर हैं वो पहले से ही महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है, और जो ग्रैंड फादर हैं वो भी सरकारी जॉब कर चुके हैं, वो भी बड़े पोस्ट का, जो कि आपको भी पता है ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है सरकार के ऑफिशियल्स, ठीक है. और दिलीप राव खेतकर ने, जो कि इनके फादर हैं, उन्होंने इस साल के इलेक्शन में उसी स्टेट से कंटेस्ट भी किया था, इलेक्शन भी लड़ा था, और इनकी जो माँ है वो सरपंच है भालगांव की, ठीक है. देख द फैमिली इज विलेज, ठीक है. तो क्वेश्चनेबल डिसेबिलिटी क्लेम क्या है, इनके ऊपर कौन सा सवाल उठता है डिसेबिलिटी को लेके. तो पूजा ने क्रैक किया है 2021 के अंदर यूपीएससी एग्जाम. सी बिकम पार्ट ऑफ अ लीगल बैटल अगेंस्ट द यूपीएससी इन द सीएटी आफ्टर शी फेल्ड टू प्रेजेंट हरसेल्फ फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन टू कंफर्म हर डिसेबिलिटी क्लेम ऑफ सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस एंड मेंटल इलनेस. द क्लेम गेव हर द बेनिफिट्स अंडर द डिसेबिलिटी. आपको पता है PWBD का एक डिसेबिलिटी होता है, उसका फ़ायदा मिलता है रिक्रूटमेंट में. तो यूपीएससी ने पूछा पूजा से टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स दिल्ली इन अप्रैल 2022. तो यहाँ पर यूपीएससी ने पूजा से ये कहा कि आप 2022 की अप्रैल में
न्यू दिल्ली के एम्स में जाइए अपने मेडिकल एग्जाम के लिए। तो सी साउट आप पोस्ट, इन्होंने क्या करा, सी साउट आप पोस्ट पोनमेंट ऑफ ऑन कोविड-19 ग्राउंड्स एंड दे रीशेड्यूल इन अगस्त। तो इन्होंने कह दिया कि मैं अभी नहीं आऊँगी, तो इस साल के अगस्त के महीने में इस चीज़ को आप स्केड्यूल्ड करें। ठीक है, यूपीएससी से कहा। तो यूपीएससी ऑल्सो आज, फिर यूपीएससी ने पूछा पूजा से कि अब अंडरगो आप ब्रेन एमआरआई, आप एक ब्रेन के एमआरआई के लिए जाओगे अब, टू नो द कॉज ऑफ विजन लॉस इन बोथ हर आइज, कि आपने अपनी जो है जिससे हम ये जान सकें कि क्या कारण है कि आपने अपनी दोनों आंखों को खो दिया है। ठीक है, हाँ मतलब कि इस महिला ने ये कहा था पूजा ने कि मैं अपनी दोनों आंखों से देख नहीं पाती हूँ, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो यूपीएससी ने ये कह दिया कि भाई पूजा, आपको एक दिमाग के एमआरआई के लिए, एमआरआई एक टेस्ट होता है, उसके लिए जाना होगा, और जिससे हम ये पता कर सके कि आपको आपकी कि क्या कारण है कि विजन और लॉस, आपका देखना खो गया है दोनों आंखों से। तो इन्होंने सबमिट किया एक एमआरआई रिपोर्ट डन एट ही सबमिटेड एट एमआरआई रिपोर्ट done at a private facility that supported her claim of disability which the UPSC rejected। तो यूपीएससी ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्होंने प्राइवेट जगह पे प्राइवेट फैसिलिटी लेके इन्होंने ये सब करवाया। अकॉर्डिंग रिपोर्ट के हिसाब से यूपीएससी ने चैलेंज किया कि हर सिलेक्शन इन द सीएटी। सीएटी दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सीएटी होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, वही लिखा है। तो यूपीएससी ने चैलेंज किया इनका सिलेक्शन कैसे होगा इसके अंदर, विच रूल्ड अगेंस्ट हर, क्योंकि ये जो आपका 2023 में फरवरी 23 के दिन ये हुआ था। मतलब क्या हुआ था, यूपीएससी ने चैलेंज कर दिया था कि इनका सिलेक्शन नहीं हो सकता सीएटी के हिसाब से, जो इन्होंने सीएटी में अपने आप को दिखाया है। और एमआरआई सर्टिफिकेट जो था, हर एमआरआई सर्टिफिकेट वाज लेटर एक्सेप्टेड, बाद में एक्सेप्ट कर लिया और कंफर्म कर दी इनकी अपॉइंटमेंट एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर। मतलब पहले तो यूपीएससी चैलेंज कर देता है इनके एमआरआई रिपोर्ट को कि भाई ये सही नहीं है, क्योंकि आपने किसी प्राइवेट जगह पे जाके कराया है, आपने एम्स में नहीं कराया, तो उसको कैंसिल किया। बाद में इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, एमआरआई सर्टिफिकेट बाद में एक्सेप्ट भी होता है और इनको आईएएस ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं इनका ओबीसी सर्टिफिकेट फेक है। तो एक्टिविटीज है, एक्टिविस्ट ने जो है यहाँ पर क्वेश्चंस किया है पूजा के ओबीसी सर्टिफिकेट पर, स्टेटस पर से। उन्होंने कहा है सी बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, ये एक ऐसी फैमिली से आती हैं जो वेल है, मतलब उनकी वो लोग सही हैं, बिल्कुल परिवार अच्छा खासा, एक रिच भी है, अच्छी खासी स्टेबल फैमिली है। तो पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट हैं एक पुणे से ही, जिनका नाम है विजय कुंभर। उनको जो है हैज़ पॉइंटेड टू डिस्क्लोजर मेड बाय हर फादर दिलीप राव इन हिज इलेक्शन एफिडेविट टू रेज क्वेश्चंस अबाउट हर नॉन क्रीमिलियर स्टेटस। ठीक है, और कुंभर ने कहा, सेड, उन्होंने कहा कि सी डिड नॉट फॉल अंडर द ओबीसी एनसीएल कैटेगरी बिकॉज हर फादर हैड एसेट वर्थ 40 करोड़। तो भाई देखो यहाँ पर एक पुणे के ही एक एक्टिविस्ट हैं विजय कुंभर, उन्होंने ये कहा कि उनके जो पिता हैं उनकी पूरी संपत्ति 40 करोड़ से भी ज़्यादा है, 40 करोड़ के करीब है। तो आप लोग कैसे एक अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हो, ये उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। तो एज पर द रूल ओनली दोज कम अंडर द ओबीसी एनसीएल हुज पेरेंट आर अंडर 8 लाख पर एनम इनकम। मतलब जिसके परिवार के माता पिताओं की जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है पूरे साल की, अगर जिसकी 8 लाख से कम में आती है, वही लोग ओबीसी एनसीएल में आते हैं। लेकिन आपके पास तो 40 करोड़ जितना धन है, बट देयर इनकम शोज दैट कि इनके पास 40 करोड़ रुपए हैं, तो ये लोग ओबीसी ने एनसीएल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हर पेरेंट कंटेस्ट, उन्होंने, उनके पापा ने, पूजा के पापा ने इस साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी लड़े थे। वो महाराष्ट्र राज्य के वहीं से एक एरिया से वहां से लड़े थे वो। एंड ऑल द प्रॉपर्टी डिटेल्स आर देयर इन द एफिडेविट ही सेड। ठीक है जी, तो उन्होंने एक एफिडेविट भी लगा दिया और कह दिया देखो इनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ओबीसी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिस यूजिंग हर अथॉरिटी। तो पूजा ने ज्वाइन करा पुणे जिले को, कलेक्टोरेट को, फॉर हर ट्रेनिंग के लिए, अपनी
3 जून को ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर। पूजा इज एक्यूज ऑफ मिस यूजिंग हर अथॉरिटी, उसने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ किया। सी एलेक्टेड अवेल्ड ऑफ फैसिलिटीज नॉट अलाउड फॉर, उसने वो वाली फैसिलिटी लेने की ली थी जो कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को नहीं मिलती। पूजा ने एलिगेशन लगाए, पूजा एलेगडली यूज, पूजा पे एलिगेशन है कि उसने यूज़ किया एक रेड ब्लू बैकॉन एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोर्ड ऑन हर प्राइवेट ऑडी कार। सी ऑल्सो ऑक्यूपाइड द चैम्बर ऑफ एडिशनल कलेक्टर अजय, ठीक है, मोर विदाउट परमिशन। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑक्यूपाई किया एक एडिशनल कलेक्टर अजय का चैम्बर विदाउट परमिशन, बिना इजाज़त के। सी रिपोर्टेडली रिमूव्ड ऑफिस फर्नीचर विदाउट द ऑफिसर कंसेंट, मतलब ऑफिसर के बिना कंसेंट के उन्होंने जो है ऑफिस का फर्नीचर हटा दिया। और खेतकर के जो फादर हैं एलेगली प्रेशर्ड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस टू फुलफिल हिज डॉटर्स डिमांड, ठीक है। साथ साथ उस पूजा के जो फादर हैं उन्होंने भी, उन पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने एलेक्टली प्रेशर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पर प्रेशर बनाया कि वो अपनी बेटी की सारी डिमांड पूरी करवाएं, ठीक है। मतलब फादर ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से यहाँ पर प्रेशर करके बोला कि मेरी बेटी की सारी डिमांडें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटर फॉर्म कमेटी, तो सेंटर ने अब कमेटी बना ली है। यूनियन गवर्नमेंट ऑन 11 जुलाई, कल कमेटी बन चुकी है। कॉन्स्टिट्यूटेडली एक मेंबर कमेटी बनी है टू वेरीफाई करने के लिए कैंडिडेचर कि भाई ये एलिजिबल है या नहीं, सारी एलिगेशंस पे। दैट सी मिसयूज द डिसेबिलिटी, एंड इन्होंने डिसेबिलिटी बताकर मिसयूज तो नहीं किया। एंड ओबीसी कोटा वाली चीज़ देखने के लिए कमेटी बनाई है भारत सरकार ने। इसके अंदर इन स्टेटमेंट द गवर्नमेंट सेड दैट एन एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर वुड कंडक्ट द प्रॉप टू वेरीफाई द कैंडिडेचर क्लेम। एक स्टेटमेंट में सरकार ने ये भी कहा है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर वुड कंडक्ट द प्रॉप टू वेरीफाई द कैंडिडेचर क्लेम्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द 2023 बैच ऑफिसर ऑफ द महाराष्ट्र कैडर। मतलब महाराष्ट्र स्टेट के 2023 के सारे जितने आईएएस ऑफिसर बने हैं उस साल में, उस बैच के सब लोगों की जांच करें, ये बोला गया है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल आपका हो चुका है। अब यहाँ पर बिहार की दूसरी न्यूज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। अब देखिए, आप पूछते हो, आप पूछना, आपको खुद ढूंढना होगा, तो आप कैसे ढूंढेंगे? पूजा खेतकर आईएएस न्यूज़ डालोगे तो आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वीडियो से समझ सकते हैं। अब बात आती है यूट्यूब से, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यूट्यूब पर अगर आप पूजा खेतकर आईएएस डालोगे तो आपको 2-3 वीडियो दिखेंगे, ठीक है। तो मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ बाद में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दूसरे आर्टिकल पे लेकर चलता हूँ, ये वाले पे। इसमें लिखा है हाथ में बंदूक है और पीछे बाउंसर है और किसानों को धमकी दी जा रही है, और आईएएस पूजा खेतकर की मां का वीडियो वायरल हो चुका है, आप देख सकते हो। ये वो वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, वायरल। ये गन है हाथ में, ये पूजा, ये जो राइट साइड में फोटो है पूजा खेतकर है। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के पुणे में पोस्टिंग हुई थी, एक आईएएस ऑफिसर बना के बनकर पहुंची थी ये आईएएस ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर। हालांकि ट्रेनिंग पीरियड था, फिर इनको पोस्टिंग कर दिया महाराष्ट्र के वासिम में, और वासिम में पोस्टिंग कल ही हुई थी। और आज सरकार ने कमेटी बना दी इनके ऊपर जांच करने के लिए। एक तो कास्ट से जुड़ी हुई जांच करने के लिए, दूसरा संपत्ति कितनी है परिवार के पास वो जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर अपने को फॉर्म में बता रहे हो कि आप ओबीसी हो, तो आपके जो एसेट है, आपके परिवार में सालाना सैलरी जो आ रही है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, और अगर उससे ऊपर आती है तो आप तो ओबीसी से वैसे ही बाहर हैं। और एक यहाँ पर एक्टिविस्ट ने बोला कि 40 करोड़ का तो इनके पास एसेट है, तो उस सब के वजह से कमेटी बनाए। तो हाथ में बंदूक, पीछे बाउंसर और ये सब बातें जो लिखी हैं आप पढ़ सकते हो। यह वीडियो 2023 का है, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, ठीक है। जिसमें इनकी जो माँ है जिनका नाम है मनोरम खेतकर, हाथ में बंदूक लिए कुछ लोगों को धमकाते नजर आ रही हैं। पूजा खेतकर के पिता दिलीप खेतकर ने सरकारी नौकरी के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई है, ठीक है। ये भी बात बता दी इन लोगों ने, देखो। और इन्होंने बोला कि उन्होंने कई जगह पर ज़मीनें खरीदी भी हैं। खेतकर परिवार ने पुणे जिले के मुलसी तहसील में 25 एकड़ की ज़मीन खरीदी थी। 25 एकड़ बहुत बड़ा होता है। इसके लिए उन्होंने आसपास के किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी, ठीक है। अब आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये पूजा खेतकर की माँ का वीडियो है। आप ऐसे करोगे, माझ्या जागा माझे मी पण माझी पण जागा आहे। तो
अभी तो ऐड आ गया, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये ट्रेनी है बेसिकली, अभी ये एक्चुअल में पोस्टिंग असली में आईएएस की नहीं हुई है, अभी ये ट्रेनी है। ट्रेनी मतलब होता है दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पर है ही, ठीक है। तो लगातार विवादों में बनी हुई हैं ये, तो उन पर ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करने कर आईएएस की नौकरी हासिल करने से लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जब पूजा की मां, एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह बंदूक लेकर कुछ लोगों को धमकाते नजर आ रही हैं। यह वीडियो 2023 का है, आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो, ठीक है भाई। आप इसको और पढ़ें पे टिक करना, और ये आप ये बंदूक वाला वीडियो जो इनकी माँ का है वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा इसमें आता हूँ बैक, और मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका न्यूज 18 हिंदी, मतलब न्यूज 18 एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा भी इसके ऊपर आर्टिकल है इसी टॉपिक पर, पूजा खेतकर के ऊपर जो एलिगेशंस है उसके ऊपर। तो अभी ये एलिगेशंस प्रूफ नहीं हुए हैं कि भाई इनके ये ओबीसी नहीं है या ओबीसी है, ये प्रूफ नहीं हुआ। इनके पास इतना एसेट है, ये चीजें भी एक एडवोकेट, एक एक्टिविस्ट ने बता दिया है, उसने एफिडेविट भी लगा के दे दिया है, रिपोर्ट सौंप दी है। अब ये जल्द ही पता लगेगा, ठीक है। तो आईएएस पूजा खेतकर को लेकर बड़ा अपडेट जा सकती है, नौकरी भी जा सकती है आप। और एक्चुअल में अगर आपका कैंडिडेचर नहीं मिला तो आपका नौकरी भी जा सकता है। मंत्री ने किया जांच का ऐलान, तो यहाँ पर मिनिस्टर ने इसमें जांच का, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का भी ऐलान कर दिया यहाँ पे मिनिस्टर ने। देखो ये वाली गाड़ी है वो, देखो आप खुद देखो क्या लिखा है, महाराष्ट्र शासन लिखा है, और ये ऑडी है। ऑडी कार कौन सी है भाई? ऑडी कंपनी की कार है। क्या ये एक आईएएस को मिलती है? तो महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा खेतकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और कहा गया एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री अतुल सावे ने उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के दावे की जांच कराने की बात कही है, वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे प्रकरण में अगर पूजा खेतकर दोषी पाई जाती है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अगर सही नहीं निकलता है और ये सब चीज़ें, तो नौकरी ले ली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप ओबीसी बता रहे हो और आप हो ही नहीं, तो वैकेंट आपकी जॉब जाएगी। अगर होंगे, अगर आप सही हो तो जॉब नहीं जाएगी, ठीक है। हो सकती है आपराधिक कार्रवाई हो सकती है कि भाई अपराध है ये। तो सूत्रों ने यह भी बताया है कि अगर प्रमाण पत्रों की जाल साजी साबित होती है, मतलब कि ये नकली हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। जांच समिति इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी और फिर विभागीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डॉप्ट अंतिम निर्णय लेगा, ठीक है। कमेटी कर रही है जांच, तो इनकी जांच तो हो रही है, कमेटी कल बन गई, आज जांच चल रही है। जबकि उनकी खुद की संपत्ति 17 करोड़ है, ठीक है, और उनके पिता की संपत्ति 40 करोड़ है। देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे क्या लिखा हुआ, यूपीएससी में चयन के लिए फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का आरोप लगा है। और इसके अलावा अब देखिए, जब यहाँ पर ऐसी ऐसी फोटो दिखती हैं इस आईएएस ऑफिसर की, तो कोई भी नहीं कहेगा कि इनको विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी भी बताया, ठीक है, मतलब एक तो डिसेबल्ड भी बता दिया और दूसरा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बता दिया। जबकि उनकी खुद की संपत्ति 17 करोड़ और पिता की 40 करोड़ है। इसके अलावा पूजा पर अपने पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप है। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो महिला है ये भारत देश के महाराष्ट्र के पुणे जिले की आईएएस ऑफिसर है, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक ट्रेनी पे पोस्ट पर है। हालांकि इसकी पोस्टिंग कर दी, ट्रांसफर कर दिया है, जो कि इस महिला को पुणे से अब हटा के वासी में भेज दिया है, ठीक है। और इस महिला ने अपने फॉर्म के अंदर बताया था कि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की है, और दूसरा ये महिला जो है विकलांग भी है, इसने फॉर्म में बताया था। और इसके फॉर्म की जांच जब हुई थी वेरिफिकेशन, तब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और अब ये दोबारा वेरीफाई कर रहे हैं यूपीएससी वाले इस सारी चीज को, ठीक है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जांच रिपोर्ट सौंपेगी। 2 सप्ताह कितना होता है, कल 11 जुलाई था, आप 25 जुलाई तक मान लीजिए, 25 जुलाई तक 14 दिन होंगे, तब तक ये लोग सौंप देंगे। सूत्रों की माने तो कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव
इस मामले की जांच करेंगे। बता दें कि पूजा खेतकर अभी प्रोबेशन पर हैं और उनका तबादला पुणे से वाशिम कर दिया है। कल इनका ट्रांसफ़र भी हो गया। ये पहले पुणे थी, परसों तक पुणे थी, अब ये वाशिम इनको भेज दिया है। ठीक है, वाशिम भी एक एरिया है, जिला है, एक एरिया है जो कि आपके महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, अब ये जो वीडियो यहाँ पे सामने आ रहा है, ये वाला, ये वीडियो किस चीज़ का है, तो ये आप इसको चेक कर सकते हो। ये वीडियो किस चीज़ का है, तो लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट है इनकी, मतलब कि इनकी गाड़ी पर रेड और ब्लू कलर का जो लाइट सा जलता है रोड पर जब गाड़ी जाती है वो, और वीआईपी नंबर प्लेट भी है इनके पास। अब ये वीडियो शायद इन्हीं का है, मैं इसको भी आपको दिखा दूँ। लोकल 18 की टीम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के लिए कई प्रयास कर रही है और कई जनकल्याणकारी योजनाएं भी चला डोज हो गई, जिससे हम मेरे 1,38,000 है, जबकि मेरा 1.5 एकड़ का नुकसान पूरा हुआ है। आप क्या चाहते हो आप? तो ये दूसरी चीज़ है। अब हम चाहते हैं कि इसका पूरा सर्वे डबल से किया जाए और हमको मुआवजा, उचित मुआवजा सरकार दिलाए। हमारी यही विनंती है। क्या नाम आपका? सुभाष दामू पाटिल। तो ये दूसरी चीज़ है। आप इसमें देखोगे तो आप ये भी देख सकते हो, पूजा खेतकर पर प्राइवेट ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट लगाने का भी आरोप है। मतलब इनकी खुद की प्राइवेट ऑडी कार है और उस पर रेड ब्लू जो आपकी लाइट होती है एक आईएएस ऑफिसर के पास, वो भी है, उसका भी आरोप है। पुणे पुलिस की ओर से उनकी गाड़ी की जांच की गई। यह ऑडी कार एक निजी कंपनी के नाम से है। उनके इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर कार्यालय से आवास गाड़ी और कर्मचारियों की भी डिमांड की थी, जिसको लेकर स्थायी कलेक्टर ने शासन से शिकायत भी की थी। शासन मतलब गवर्नमेंट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, दैनिक भास्कर ने भी इस पे जो कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दैनिक भास्कर ने बोला है कि पूजा खेतकर के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके इनसे सालाना 42 लाख कमाई। जिस ऑडी पर लाल नीली बत्ती लगवाई उस पर 26,000 का चालान। तो मैं आप ये बता देता हूँ, ये वीडियो आप थोड़ा सा इसको देखिए इस तरीके से। यूपीएससी सिलेक्शन में विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे के दुरुपयोग को लेकर आईएएस अधिकारी। तो ये दैनिक भास्कर ने 1 मिनट का वीडियो तैयार किया है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, वो सॉरी देख सकते हैं और सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर अपने यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में हैं। इनके पास 20 करोड़ की संपत्ति अकेले इनके खुद की है, ऐसा बताया गया है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले, मतलब ज्वाइन करने से पहले सरकार को दिए अपने जो भी अचल संपत्ति के ब्यौरों में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के मुहालुगे में 2 प्लॉट खरीदे। इसमें उन्होंने एक प्लॉट 22,25,000 रुपये का और दूसरा 43,50,000 रुपये का खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 8 करोड़ के करीब है। पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20 लाख का रुपए में लगभग 4.74 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी और इसकी मौजूदा कीमत 4 करोड़ है। तो आप इन सब का एस्टीमेट निकालते हैं तो पूजा ने 2020 में 45 लाख रुपए के खेदवा में 700 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा जिसकी कीमत 75 लाख है। तो आप इसको टोटल सबको करते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है, उसी को लेकर ये बोल रहे हैं 20 करोड़। करोड़ों की प्रॉपर्टी से हर साल ये जो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है ना, जितनी मैंने आपको ये सब बताई, यहाँ से ये 45 लाख की इनकम बना लेती है। इनकम मतलब इनको अच्छी खासी कमाई इनकम आ जाती है। 45 लाख बहुत अच्छा अमाउंट होता है। 45 लाख तक की कमाई इनको आ जाती है इन सारी प्रॉपर्टीज़ से। ये 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2015 में खरीदी, 2018 में खरीदी और 20 में भी खरीदी। तो 2018, 15 और 20 में इतनी प्रॉपर्टी खरीदी 4-5 जगहों से, जिससे कि आराम से उसकी टोटल वैल्यू हुई 20-25 करोड़ होती है। दूसरा, ये उनसे हर साल लगभग 50 लाख के करीब इनकम भी बना लेती है इन सब जगहों से। ठीक है, कौन है पूजा खेतकर आप जान सकते हो, मैंने आपको बताया अच्छे से। इनके पास ऑडी है, हालांकि ऑडी इनका खुद का प्राइवेट है, तो आप उस पर ये नहीं कह सकते कि ये सरकार ने दी है। सरकार ऑडी क्यों देगी? ठीक है, ये है वो। ठीक है,
हाँ, आपकी खुद की कार है, आपने यहाँ पे महाराष्ट्र शासन लिख दिया है और आगे आपका रेड ब्लू जो लाइट होता है वो है। और पूजा खेतकर की जांच के लिए कमेटी बन चुकी है, कल ही बन गई थी, ये मैंने आपको बताया था। ये कमेटी करेगी क्या, ये इनके एसेट जानेगी, सारी संपत्तियों को देखेगी कि क्या सच में इनके पास इतनी संपत्ति है नहीं है। दूसरा, इनके कास्ट से जुड़ा हुआ इशू सॉल्व करेगी कि क्या ये सच बोला है इन्होंने या झूठ बोला है। ठीक है, अगर झूठ होगा तो जॉब जाएगी और बस इतना ही होगा। और अगर इसमें इन्होंने जो बताया वो सच है, सब सही होगा, तो फिर इनकी ना तो जॉब जाने वाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला फिर। ठीक है, फिर जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मान के चलिए इन्होंने जो बताया है वो सारा कुछ सच बताया गया है, प्रॉपर्टी भी उतनी कम ही है और मान के चलते हैं, और साथ साथ इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट भी सब कुछ सही बताया है, तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर सब सही होगा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर पूजा की जो माँ है उनके हाथ में आप पिस्टल देख रहे होंगे, तो ये पिस्टल दिखा रही है किसान को, ये किसान को दिखाई जा रही है पिस्टल। ठीक है, किसान व्यक्ति को एक पिस्टल दिखाई जा रही। पिस्टल क्या होता है भाई, पिस्टल होती है, बंदूक को बोलते हैं, गन होती है। अब बंदूकों में भी अलग अलग मॉडल आते हैं, अलग अलग सीरीज के। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, तो ये दिखा रही हैं। अब ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, ये धमकाया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये वीडियो कब का है ये इसकी पुष्टि नहीं की है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स बोल रहे हैं 2023 का वीडियो है ये, और कुछ लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो इस साल का भी बता रहे हैं इसको। तो ये कंफर्मेशन अभी नहीं बता सकते जब तक आपका रिपोर्ट ना सौंप दे। जो कमेटी है वो कमेटी बताएगी सारा कुछ, फिर वो बताएगी इसके अंदर क्या है। ठीक है, उसने देखिए पूजा ने यूपीएससी को ये भी बताया है कि वो मानसिक रूप से अक्षम है, और उन्होंने तो ये भी बोला कि मेरी आंखें सही नहीं है, मुझे सही से दिखता नहीं है, ये तक भी बताया है। ठीक है, पूजा ने यूपीएससी को। तो ये पूरा आर्टिकल है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने आपको दे रखा है, वीडियो के नीचे सारे आर्टिकल दिए हैं। आप इसमें थोड़ा सा ऊपर आएंगे दोस्तों, तो ये हैदराबाद में तैनात IRS की एक महिला अधिकारी महिला से पुरुष बनी है। ये दूसरी चीज़ है, ये आप छोड़ दीजिए, हमारा मेन टॉपिक ये ऊपर तक था, इसके भी ऊपर हमारे यहीं तक था बस ये टॉपिक, ये वाला। ये MRI टेस्ट में भी शामिल नहीं हुई पूजा, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी ना। और बाकी उन्होंने फिर प्राइवेट जगह पे कहीं जाके कराया MRI, और उसकी रिपोर्ट मंजूर हो गई बाद में, और इनको फिर पोस्ट कर दिया एक प्रोबेशनरी IAS के तौर पर। उस MRI के बाद ही इनकी पोस्टिंग हुई है, लेकिन इन्होंने एम्स में जाके नहीं कराया है, एक प्राइवेट जगह जाके कराया है, जैसा कि आपको पहले दिखाया। और उसके बाद ये सब कराने के बाद इनको ट्रेनी के तौर पर पोस्ट कर दिया, और कल वासिम भेज दिया है, और अभी इनकी डायरेक्ट इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। लगभग 25 जुलाई तक आप मानोगे कि तब तक रिपोर्ट इनके ऊपर आ जाएगी कि सब सच है या गलत है। ठीक है, तो आप 10-12 दिन और इंतजार करिए। अब मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा दूँ, ठीक है, उसके बाद में आखिरी एक और आर्टिकल हमारा रहेगा हिंदुस्तान टाइम्स लाइव hindustantan.com, इसको हम जानेंगे, उसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो आप अगर YouTube पर पूजा खेतकर IAS भी डालते हो तो आपको दिखेंगी 2-4 वीडियोस। सबसे पहले तो हम ये सुन लेते हैं कि कल मीडिया को कल क्या बोला है इन्होंने मीडिया को, हम सबसे पहले वो सुनते हैं। ठीक है मैम प्लीज वेट। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नाही मॅम, आज आपण जॉईन करणार आहात? Oh, I'm very happy to join in Washim district. अच्छा. I'm looking forward to working here. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडियामधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराईज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी आय कॅनॉट. सामाजिक कार्यकर्ते कुंभार यांनी आपल्या उत्पन्नाच्या दाखल्यावरनं आरोप केलेला आहे, काय सांगता? तेच सांगते मी, आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर, सो आय एम सॉरी आय कॅनॉट स्पीक एनिथिंग. आज आपण जॉईन झाला वाशिम? येस, आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला, अँड मी इकडे वर्क करायला, इकडे काम करायला मी अभिलाषी आहे. ओके, थँक्यू. तो यहाँ पर पूजा खेतकर IAS ने ये कहा है कि अभी तक मेरे को कोई, मैं अथोराइज नहीं हूँ, आई एम नॉट अथोराइज, मतलब कि मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे को कोई अधिकार नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, साफ साफ शासन ने मना किया कुछ नहीं बोलना इसके ऊपर, तो इसलिए मैं नहीं बोल सकती। यही चीज़ कल कही है। ठीक है, अगर आप इनकी मदर वाली वीडियो देखना चाहते हो जिसमें ये एक फार्मर को, एक किसान को दिखा रही हैं बंदूक, ठीक है, धमका रही हैं, तो उसका वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं। जागा माझी मी मूळ मालक आहे, माझी पण जागा आहे, मूळ मालक कागद 7-12 माझ्यावर आहे, 7-12 माझ्या नावावर. कोर्टाचं होईल, मग कोर्टाचं मला आणून दाखवायचं,
कोर्टाचा, मला अगोदर कोर्टाचा आणून दाखवायचा. हा तसं काय करतात बघतो. घ्या. तो ये सब दिख रहा है आप लोगों को। आप चाहो तो इस वीडियो को और अच्छे से चेक कर लेना, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो अब आप इनके बारे में और अच्छे से जानना चाहो तो लोगों ने वीडियोस दे रखी हैं। मैं आपको प्रेफर करता हूँ 2-3 लोगों का वीडियो देखने के लिए। द लल्लन टॉप आप देख सकते हैं, इन्होंने सही से बताया है। द देशभक्त भी सही है, वीडियो सही बताते हैं ये भाई। आकाश बनर्जी बहुत सही से वीडियो बताते हैं, मैंने देखा है कई बार, 2-4 वीडियो सही लगे इनके, तो आप इनको ही प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 2-4 और लोग मैं आपको अगर प्रेफर करूं तो बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ प्रेफर करिए। अदरवाइज द लल्लन टॉप, देशभक्त और ये 2-3 लोग हैं, ये सही से बता रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, हाँ NDTV है, न्यूज़ जी न्यूज़ है, और ये सारे 4-5 लोग सही से बता देते हैं। ठीक है, बाकी आपका मन है कहीं से भी सुनिए समझिए। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, आपका जो livehindustanCom, इसमें आपको देखो हर तरीके का आर्टिकल मिल जाता है, हर तरीके की न्यूज़ मिल जाती है, पेपर डाउनलोड करने को मिल जाते हैं, वीडियोस फोटोज़ मिल जाती हैं किसी भी खबर पर। तो इतना अच्छी चीज़, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पता लगने जब लग जाए और फ्री में लग जाए, फ्री में मिल जाए, तो हर कोई यूज़ करना चाहेगा इन वेबसाइट को। इन सब वेबसाइट की मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने IAS बनने में धांधली करी हो तो आपको पता लग गया कैसे। एक तो एसेट गलत बताए हैं, ठीक है, दूसरा कैटेगरी की थोड़ी गड़बड़ाई है, बस यही दोनों तीनों एलिगेशन है और कुछ भी नहीं है। बाकी इनकी मदर की गन वाली वीडियो है और यही 2-4 चीज़ें हैं। ठीक है, और वही इस आर्टिकल में भी होगा। मेरे को लगता है मैं इसको नहीं पढ़ूँ पूरे को तो अच्छा होगा, है ना। बाकी इन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी पर लगाया है वो लाल बत्ती, वो आई थिंक वो गलत है, क्योंकि सरकार आपको, जब आप तो अभी ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म करती तो आप खुद एक एक्चुअल परमानेंट पोस्ट पर बन जाती एक IAS, और फिर सरकार गाड़ी वगैरह तो देती ही आपको, है ना, गाड़ी वगैरह तो मिलती है एक IAS को, और बत्ती वगैरह भी लग के मिलती है। तो आपको प्रोबेशनरी टाइम में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी पर अपना महाराष्ट्र शासन लिखवा रहे हैं, ऊपर लाल बत्ती लगवा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्या मच रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं गलती है इनकी, ये तो गलती है, कॉमन सी बात है। आपको पता था कि आपका ट्रेनिंग पूरा होते ही आप एक एक्चुअल पोस्ट उसको लेते, तो आपको ये पहले नहीं करना था। तो पुलिस अभी एक्शन में है और यहाँ पर कमेटी वगैरह बन चुकी हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हो चुका है। और इसमें थोड़ा नीचे आते हो ना आप दोस्तों, तो ये दूसरा आर्टिकल है, एक माँ अपने बच्चे छोड़कर चीन से आई। तो ये दूसरा आर्टिकल है, हमारा दूसरा टॉपिक है। हमारा मेन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी का कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। देखिए मेन पूजा खेतकर केस के अंदर, या मेन पूजा खेतकर एलिगेशंस इश्यूज के अंदर मेन सीन ये है कि इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट में गलत बताया, डिसेबिलिटीज़ बताई है हालांकि है नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट में गलत बताया, आंखों को लेकर गलत बता रहे हैं। MRI इनका हो चुका है, MRI एम्स में नहीं कराया, प्राइवेट जगह पे जाके कराया। दूसरा इसमें यह था कि इन्होंने अपने एसेट गलत बताए हैं, एक्चुअल में ये लोग करोड़ों के मालिक हैं और अपने आप को बता रहे हैं OBC, जिनकी इनकम साल भर का 8 लाख से भी कम होता है। ठीक है, तो ये सब एलिगेशंस सरकार के लोगों ने लगाए। पहली बात तो सरकार UPSC ने लगाए कि हम इनको कैसे जॉब दे दें IAS की, जबकि इनके तो सारी जानकारियां गलत है। तो UPSC के ये एलिगेशंस इनके ऊपर हैं, लोगों ने लगाए एलिगेशंस हैं। एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इनके ऊपर बताया सारा कुछ, एक एक्टिविस्ट ने, दूसरा UPSC ने एलिगेशन लगाया, दूसरा सरकार की भी तरफ से ये एलिगेशन है कि ये सब गलत है। इसीलिए सरकार ने एक कमेटी बनाकर जाँच शुरू करी है। कल कमेटी बनी है, आज से जांच शुरू हुई है। आप मान सकते हो कि 25 जुलाई तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके रखो वीडियो को, आज से शेयर करो पूरे दुनिया भर के हर एरिया तक, और नए टॉपिक्स डालते रहो। और मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।